दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज दहशत गर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्द अनासिर और उनके नापाक इरादों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खतरात का मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन, कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का अयादा भी किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। कुर्बानियाँ कौमी आज़म की बुनियाद हैं। कुर्बानियाँ मुसल्लह फाश और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देती हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। कल एक जो बयान आया है, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया, जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो और उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। सऊदी अरब की तरफ उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाएगा। कल जो बयान आया उससे बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के खिलाफ बयान पर शदीद गम गुस्से का इज़हार। कहा, कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अवाम की हमेशा गैर मशरूत हिमायत की है। सऊदी अरब ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला गया। कच्ची कनाल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब वज़ीर आज़म ने कहा, कच्ची कनाल के मंसूबे के असल मौसिन नवाज शरीफ हैं। मंसूबे के अगले मरहले को मुकम्मल करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मैं नहीं मान सकती कि उनको इस चीज़ की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता। इससे जो बिगाड़ पैदा होने का अंदेशा है उसकी उनको खबर नहीं है। ये हमले कोई खारजी नहीं कर रहे। हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है। पाकिस्तान की बेटियों, मैं जानती हूँ कि पंजाब के अवाम को इस फितना से, इस दहशत गर्दी से मैंने कैसे प्रोटेक्ट करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया है। मैं नहीं मान सकती कि इस खातून को अपने बयान के नताज का अंदाज़ा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का कच्ची कनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब मरियम नवाज ने कहा, हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। KP पुलिस ने पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। उनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। हमले कोई खारजी ताकत नहीं बल्कि KP हुकूमत कर रही है। धरनों की हर कॉल फेल हो रही है। उनके मजमूम मकासद में उनको नाकामी होगी। जानती हूँ पंजाब के अवाम को इस फितने से कैसे दूर रखना है। शहबाज शरीफ जानते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। कहा, कच्चे कैनाल के पानी से बलोचिस्तान की जमीन आबाद होगी। पाकिस्तान में अब हर रोज कोई ना कोई अच्छी खबर आती है। डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। कशमकश लीडरशिप के लिए चल रही है बाबी और नंदों के दरमियान। उसमें इस खातून ने अपने आप को एक ऐसी जगह पे प्लेस करने की कोशिश की है ताकि जो क़यादत PTI की जो है, शरीयत भी उन्होंने अपने आप को कह दिया और उसके बाद जो है वो अपना कायद कहने के से कोई, उनको मेरा ख्याल है कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो ये विरसा जो है उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है। 3 ख्वातीन एक तरफ हैं और एक खातून एक तरफ है। ज़ाहिर जो है वो लगता है कि सियासत अमली तौर पे जो है इनहेरिट जो है वो बुशरा बीवी कर रही हैं।
बुशरा बीबी ने पीटीआई की डूबती कश्ती बचाने के लिए सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिया है। ताल्लुकात खराब करने की घटिया कोशिश की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बुशरा बीबी ने मजहब की तौहीन की। हमारी सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं देखी। जिस मुल्क के खिलाफ बयान दिया गया उस मुल्क से घड़ी लेकर कारोबार शुरू किया। ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सारा झगड़ा पार्टी की विरासत के लिए है। पीटीआई के अंदर क़यादत के लिए कशमकश चल रही है। 3 खवातीन एक तरफ और एक खातून दूसरी तरफ है। अली अमीन गंडापुर का एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता है। हमारी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं चल रहे। अली अमीन गंडापुर हर दूसरे दिन विफाक पर हमलावर होते हैं। उन्हें तो हमलावर दहशतगर्दी पर होना चाहिए। कुछ लोग अपनी सियासत के लिए कुछ नहीं सोचते। आप अमेरिका के बाद सऊदी अरब को भी बीच में लेकर आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धावा बोलने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई नुकसान हुआ तो अदालती हुक्म तोड़ने वाले जिम्मेदार होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, पारा चनार में जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। केपी में अमनो अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। आज वहाँ जनाजे हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत विफाक पर चढ़ाई की तैयारी कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि सऊदी अरब को सियासी मफादात के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। बुशरा बीबी का बयान मायूस कुन है। सियासी कुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं बेटी की शादी की, उसी मुल्क ने तहाइफ दिए जिन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा गया। बुशरा बीबी ने दोस्त मुल्क पर इंतहाई गलीज़ इल्ज़ाम आयद किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बुशरा बीबी ने दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया है। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी का बयान झूठा करार दे दिया। कहते हैं, बानी पीटीआई के दौरे के बाद कोई कॉज नहीं आई। कोई मुल्क ऐसे कैसे बात कर सकता है, खास तौर पर जिसके साथ हमारी इतनी दोस्ती हो। शरीयत के नफाज के मुतालिक बात कोई मुल्क कैसे कर सकता है। खाना काबा जाकर भी कहने को तैयार हूँ कि बुशरा बीबी का बयान झूठा है। बुशरा बीबी के दौरे पर खाना काबा और रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खोला गया। उनको बेशुमार तहाइफ दिए गए। बुशरा बीबी बेटी के निकाह के लिए सऊदी अरब गई। दूसरे दौरे पर मोहम्मद बिन सलमान खुद बानी पीटीआई को रिसीव करने जद्दा आए। मजीद बोले, उनको सऊदी अरब ने अरबों डॉलर रूल ओवर करके दिए। इस खातून को मसला क्या है, ये मेरे लिए बड़ा मुअम्मा है। लगता है बानी पीटीआई भी अपना बयानिया बनाने के लिए कल कह देंगे कि बात दुरुस्त है। 21 मार्च 2022 को OIC कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। सऊदी अरब उनसे नाराज होता तो क्या वो OIC कॉन्फ्रेंस यहाँ होने देता? बुशरा बीबी का बयान जाती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पार्टी की पॉलिसी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल या तर्जुमान ही दे सकता है। बुशरा बीबी बानी चेयरमैन की अहलिया हैं। वो जो कह रही हैं उसकी अपनी अहमियत है, ताहम उनका बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं। नौमी केस के पहले 10 मुजरिमों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सजा सुना दी है। सजा याफ्ता 10 मुजरिमों में 4 अफगान शहरी भी शामिल हैं। मुजरिमान को 6 साल कैद जुर्माना किया गया। कुल 17 मुलजिमों के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज की गई थी। एक मुलजिम को बाद अज तफ्तीश बरी किया गया। 6 मुजरिम रूपोश हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। एहतसाब अदालत का मुसलसल गैर हाजिरी पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि नैब बुशरा बीबी को 26 नवंबर को पेश करे। तोशाखाना 2 केस में FIA की बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त।
तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई की रोककार जारी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमद ने जमानती मचलके कबूल कर लिए। 10 लाख रुपए के 2 मचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने जमा करवाए। अदालती रोककार में लिखा गया कि बानी PTI की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है, किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहाई दी जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। बानी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज आईनी हक है। 24 नवंबर अहम दिन होगा, कोई समझौता नहीं होगा। बानी को कहा जा रहा है कि बात करना बंद कर दें, मुल्क छोड़ दें तो केसेस माफ हो जाएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज रोकने के लिए इंतजामिया तैयार है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त, कंटेनर लगा दिए गए। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। एलीट फोर्स के 4,000 तरबियत याफ्ता कमांडो और 2,000 लेडी कमांडो भी शामिल हैं। 105 कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। FC रेंजर सिंध और कश्मीर से भी पुलिस की नफरी तलब कर ली गई। मोटरवे 6 मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे तामीराती काम की वजह से ताहुक्म सानी बंद रहेगी। M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M11 सियालकोट से लाहौर, M14 DI खान से हकला तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट बंद करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत के 7 अर्बन रूट्स पर सर्विस बंद। ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज लाइन सर्विस को बंद कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बस रूट बरेमाम, J11, फैजाबाद, तापीर बदाई भी बंद। लाहौर रिंग रोड भी आज और कल सुबह शाम 6 बजे तक बंद रखने का फैसला। सगिया पुल पर भी आमदोरफ्त बंद कर दी गई। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। सूबे भर में एहतजाज, जलसे, जलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी होगी। इत्तलाक हफ्ते से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक शरपसंद अवामी इज्तिमा की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से मजमूम मकासद हासिल कर सकते हैं। सिक्योरिटी खतरात हैं। कोई भी अवामी जुलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। KP पुलिस के एहलकारों के जलसे जलूसों में शिरकत पर पाबंदी। IG अख्तर हयात गंडापुर का रीजनल पुलिस अफसरान को मरासला लिखा, KP पुलिस सियासी सरगर्मी का हिस्सा ना बने, खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई होगी। RPOs पुलिस एहलकारों के जलसे जलूस में अदम शिरकत को यकीनी बनाए। लाहौर हाई कोर्ट ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म दे दिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से पॉलिसी बनाए। हर 3 माह बाद गाड़ियों की फिटनेस चेक हो। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, टेस्ट में फेल होने वाली गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल किए जाएं। स्पीडो, मेट्रो, बाबडा समेत सब गाड़ियों की मुकम्मल इंस्पेक्शन की जाए। अदालत ने महकमा एजुकेशन को स्कूल डिपार्टमेंट से मीटिंग की हिदायत जारी कर दी है। हवा का रुख फिर तब्दील। भारतीय पंजाब से आने वाले धुएं से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड किया गया। बागों का शहर आलूदगी में पहले नंबर पर। लाहौर में इंडेक्स 500 से ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। उधर पंजाब में चिड़ियाघर और पार्क समेत तमाम तफरीही मकामात खुल गए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को कारोबार होगा। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 में पाकिस्तान की दिफाई सनत में कामयाब पेशरफ्त। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन के माबैन 8 अहम मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। 3 बरसों में दिफाई बरामदात $1 करोड़ 30 लाख रिकॉर्ड की गई। 4 रोज़ आलमी आइडियाज़ नुमाइश में 50 से ज़्यादा ममालिक के 350 मंदूबीन, 557 नुमाइश कुनंदगान और मजमूई तौर पर 75,000 अफराद ने शिरकत की। गैर मुल्की मंदूबीन का पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। तुर्किया, चीन, ईरान और पाकिस्तान की हैवी टेक्सला इंडस्ट्रीज को अवार्ड से नवाजा गया।
ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप आज लाहौर में शुरू होगा। ट्रॉफी के लाहौर में रोनुमाई अल-हमरा हॉल में खुसूसी तकरीब। गैर मुल्की टीमों को रिवायती ढोल की थाप पर हॉल में लाया गया। कल्चरल शो भी पेश किया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली को पीसीबी में नया ओहदा मिल गया है। साबिक कप्तान को क्रिकेट बोर्ड के यूथ डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। अजहर अली कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं। उन्हें यूथ डेवलपमेंट की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजहर अली मुस्तकबिल के स्टार्स की तलाश के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे।